लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विच इज़ अ फर्स्ट पेपर, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 24 के इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए? क्या बहुत डीपली, क्या ऊपर ऊपर से पढ़ना, ओवरव्यू लेना काफ़ी रहेगा? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप जेआईबी एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फॉर दैट सेक फॉर एनी एग्जाम इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड आपको पता हो और इसके बेसिस पर हम आगे प्रिडिक्ट कर पाए कि और क्या पूछा जा सकता है। तो फॉर दैट यू विल बी नीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या पूछे गए थे, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस। इसके साथ साथ उसी से डिराइव किया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। सो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उसका एवोल्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बेसिक्स मीनिंग जो है वो हम पिछले सेशन में देख चुके हैं ऑलरेडी। इवॉल्व कैसे हुआ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इफ वी रिकॉल, ये आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो फाइनेंस अलॉन्ग विद स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। ऑल्सो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी बेसिक प्राइस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर द टू मेन थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन आर द फ्रिंज थिंग्स दैट आल्सो कम अंडर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसका एक मॉडल भी हमने देखा था, ग्रामीण बैंक मॉडल, राइट। तो ये ग्रामीण बैंक मॉडल क्या है ये हम देख चुके हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि इवॉल्व कैसे हुआ और स्पेसिफिकली इंडिया में कैसे एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो 1947 से पहले आरबीआई अगर हम देखें प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आरबीआई का एक डिपार्टमेंट, आरबीआई प्री इंडिपेंडेंस से ही है, वी नो दैट 1935 से। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट इस ये रूरल क्रेडिट यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट को प्रमोट कर रहा था कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ पहले से ही चल रही थी बट इसको और भी डेवलप करना ज़रूरी था। तो 1960s 80s आफ्टर इंडिपेंडेंस वी केम अप विथ न्यू थिंग्स, लाइक वी केम अप विद द लीड बैंक स्कीम 1969 में। तो ये लीड बैंक एक्चुअली एक मेन बैंक होता है इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वी कैन से डिस्ट्रिक्ट्स, एंड वहाँ पर बहुत सारे बैंक्स का एक हेड बैंक विच विल बी कॉल्ड द लीड बैंक, इसे एस्टैब्लिश किया जाता है। इंडिया लीड बैंक उस एरिया में, मोस्टली रूरल एरियाज में होता है, तो उस एरिया में क्रेडिट को प्रमोट करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है और उसमें माइक्रो फाइनेंस के एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड थे। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया एंड रीजनल रूरल बैंक्स को 1975 में लाया गया, जिसका मेन एम, रूरल बैंक्स को लाने का मेन एम है रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980-81 के थ्रू और भी ज़्यादा पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे लोन्स दिए जा रहे हैं जहाँ पर इंटरेस्ट कम है, द रीपेमेंट पीरियड इज लार्ज। तो इस तरीके से नाबार्ड 1982 में इस्टेब्लिश किया गया। नाबार्ड हैज़ पायनियर्ड द एवोल्यूशन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, कैसे हम आगे देखेंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट लिंक इन दिस इज टू अंडरस्टैंड दैट establishment of self-help groups has been very we can say evolutionary in this microfinance institutions का development। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं और इसमें 10 to 20 मोस्टली वुमेन जो है आसपास के एरियाज से जो वुमेन है वो उसका पार्ट बनते हैं। 1982 में सबसे पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया एंड अब नाबार्ड जो है उसका, और इससे पहले एक पर्टिकुलर मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एसएचजी को बैंक से लिंक किया जा रहा था। तो ये एसएचजी जो है, समझिए इसको, ग्रुप है ऑफ 10 to 20 पीपल। तो ये महिलाएं क्या कर रही हैं, मोस्टली दे आर सेविंग सम मनी एंड दैट मनी दे वांट टू सेव इन सम गुड प्लेस, ठीक है, सेफ प्लेस, तो दैट वुड बी बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिंकेज हो गया बैंक और ये एसएचजी के बीच। तो बैंक में सेव किया, अब अच्छा खासा सेविंग है तो दे विल बी गेटिंग द क्रेडिट एंड लोन फॉर डूइंग सम लोकल स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, अगरबत्ती, कैंडल मेकिंग वगैरह। तो उस चीज़ को हम एसएचजी बैंक लिंकेज कह रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स फॉर विच एन एसएचजी विल बी गेटिंग लिंक्ड विद द बैंक। पहला तो सेविंग्स करने के लिए, दूसरा क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो मायराडा इसके द्वारा सबसे पहले एंड फॉर्मली जो है नाबार्ड का प्रोग्राम आया इन 1992, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम विच फॉर्मलाइज दिस थिंग कि एसएचजी फॉर्म करेंगे एंड उनके ग्रुप को अब बैंक के साथ लिंक करेंगे फॉर बेसिकली टू पर्पसेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक तो सेविंग से, दूसरा क्या है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो इसके अलावा
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में आरबीआई ने एसएचजीज को, अगर आप लोन दे रहे हैं कोई भी बैंक पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन नहीं देते थे, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन के वुमेन हैं, और वो अच्छे से अगर इंडस्ट्री नहीं चला पाए, अपना फैक्ट्री नहीं चला पाए, तो हाउ दे विल रीपे, तो डिफॉल्ट का बहुत ज़्यादा इशू रहता था, तो बैंक्स नहीं देते थे। बट आरबीआई ने मैंडेट कर दिया कि आपको एसएचजीज को देना ही पड़ेगा। एसएचजीज को अगर आप दे रहे हो तो वो आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो आपका परसेंटेज फुलफिलमेंट आपको जो करना है कंपलसरीली, एज यू नो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लोन्स कंपलसरीली बैंक्स को कुछ सर्टेन पीपल को देना ही देना है, जिसमें आ जाता है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, और साथ के साथ एसएचजीज पे आ जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये सब कुछ आ जाता है, तो उनको लोन देना ही देना है। पहले बैंक नहीं देता था डिफॉल्ट के डर से, बट आरबीआई मेड इट मैंडेटरी थ्रू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब उस पीएसएल में एसएचजी को भी ऐड कर दिया गया है, और एसएचजी को फाइनेंस करना इज वन ऑफ द मेन एम। इसके अलावा अब इससे क्या हो रहा है, एसएचजीज को फाइनेंस मिल रहा है, एसएचजीज को फाइनेंस मिलने का मतलब माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है। अब इसके अलावा आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस के क्राइसिस आए थे 2010 में। उस टाइम पे बहुत सारे महिलाओं ने लोन ले लिया था कि हमें चाहिए, बट ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनके पीछे पड़ के उन्हें डरा धमका के वो लोन का पैसा जो है वापस लेना चाहते थे, जिसकी वजह से 45 डेज में अराउंड 30 वुमेन कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो केयरलेस लेंडिंग, इसके वजह से डिफ़ॉल्ट का रेट्स इंक्रीज हुआ, केयरलेसली लेंड कर दिया, अब पीछे बढ़ के वसूलने की कोशिश, तो उससे ये क्राइसिस हो गया, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है ऑब्वियसली, लॉस ऑफ लाइफ। तो इससे थोड़ा रिवैम्प करने की कोशिश की गई। इसके बाद एक कमेटी को बिठाया गया। यू विल टेल मी विच कमेटी एक्चुअली रिकमेंडेड कि हमें आगे क्या करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस एपी जो माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस हुआ था। ओके, तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेशन। और दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, नैपफेड, नाबार्ड, आरबीआई? यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड विच अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज इनकम लेवल। तो ऑब्वियसली वी नो द आंसर फॉर दिस इज, ये तीनों ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था 1, 2 and 3, डी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। Okay, and if you want to prepare really well for the JIB exam, need guidance for that, our master course is there in which I and IFS, PPB, FM, RBWM चारों component या फिर even individual component से related भी अलग से आप master course ले सकते हैं, जिसमें comprehensively सारा syllabus आपको short recorded videos के through पढ़ाया गया है। शॉर्ट वीडियोस आप अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम का यूटिलाइजेशन करके वहाँ पे देख सकते हैं, एंड कब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, एंड एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी हैं, जिससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एट द एंड फिर से अपने से पढ़ने की जरूरत नहीं, वी विल टीच यू अगेन। तो दैट इज देयर। JIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लिंक इस पर्टिकुलर कोर्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। हमारे जो लाइव क्रैश कोर्स है वो भी चल रहा है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्सेज ऑल्सो, एंड इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, साथ के साथ नोट्स, एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।